गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं छाया, आपकी इंग्लिश टीचर फ्रॉम मैत्री इंस्टीट्यूट। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कंजंक्शंस के बारे में। सो बेटा, अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट? प्रीपोजिशन, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हमने क्या क्या पढ़ा? नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में। फिर बेटा हमारे कुछ टॉपिक अभी बाकी है, जैसे कि एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। फिर हमने पढ़ लिया प्रीपोजिशन। अभी हमने प्रीपोजिशन पढ़ लिया है। आज हम करेंगे बेटा कंजंक्शन। बेटा कंजंक्शन के बाद मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगी एडजेक्टिव से। तो जैसा कि प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको प्रीपोजिशन पहले स्टार्ट किया। अब कंजंक्शन के बाद बेटा आता है अपना इंटरजेक्शन। हम कंजंक्शन के बाद नेक्स्ट क्लास में एडजेक्टिव पढ़ेंगे, विच इज ऑल्सो अ very important topic. So let's start our conjunctions. What is conjunction? Conjunction होता क्या है? Conjunction, without conjunction you have been forced to express every complex idea in a series of short simplistic sentences. बेटा जैसे कि आपने प्रोनाउन में पढ़ा था कि राम इज अ बॉय, राम इज अ गुड स्टूडेंट। तो हमने प्रोनाउन में सीखा था कि हम बार बार राम रिपीट नहीं करेंगे। तो हमने क्या लिखा? राम इज अ बॉय, ही इज अ गुड स्टूडेंट। वैसे ही हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूंगी कि राम इज अ बॉय, ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। तो यहां हम कैसे लिखेंगे इसे? राम, सॉरी बॉडी हो गया, राम इज अ गुड बॉय। तो राम इज अ गुड बॉय बट ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंजंक्शन में हम क्या करते हैं बेटा, टू सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को वेरी शॉर्ट में इजी सिंपलिस्टिक बनाते हैं, बहुत ही इजी बना देते हैं। जैसे ये कैसे है सेंटेंस, राम इज अ गुड बॉय बट ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। तो हमने यहाँ क्या लगाया बेटा, कंजंक्शन। बट क्या हो गया, बट इज अ कंजंक्शन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ व्हाट आर कंजंक्शंस? कंजंक्शंस होते क्या हैं? तो कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट लिंक अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर। अब बेटा आप बोलोगे कि वर्ड्स तो हमने पढ़ा, मैम फ्रेज और क्लॉज क्या होता है, हमें प्लीज बता दे। तो फ्रेज क्या होता है बेटा? फ्रेज आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, जैसे कि अ रेड साड़ी। ठीक है, ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। और क्लॉज यू कैन राइट डाउन, यू कैन राइट डाउन, क्लॉज हो गया शी इज वियरिंग अ रेड साड़ी, रेड साड़ी। क्लियर? Chandra, is it clear to you?
दैट फ्रेज क्या हो गया, फ्रेज हो गया सिर्फ लिखा हुआ है अ रेड साड़ी, तो हमने वहां से क्या हमने पता लगा लिया कि इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, ये क्या है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। अब हम क्लॉज के बारे में जानेंगे, तो शी इज वियरिंग अ रेड साड़ी, इट इज अ फुल कंप्लीट सेंटेंस, सो वी कॉल इट क्लॉज। क्लॉज से कुछ और एग्जांपल्स देखने हैं आपको, आप बताओगे, आप बताओगे बेटा क्लॉज, एनीवन, क्लॉज में क्या होगा, हाँ बोलो वेदांशी। ओके, तो क्लॉज में क्या हो गया, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, अ ब्लू टिफिन, ठीक है, ये इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, तो क्या होगा, फ्रेज क्या होगा बेटा, आई हैव अ ब्लू टिफिन, इज इट ओके आरुषि, इज इट क्लियर। तो फ्रेज क्या होते हैं मान्य, पूरे सेंटेंसेस होते हैं, और क्लॉज क्या होते हैं, वर्ड्स, ओनली सेट ऑफ वर्ड्स, बोलिए, हाँ कुछ भी, रेड पेन, तो इसके कुछ भी फ्रेज बना दो, वी आर गोइंग टू बाय अ रेड पेन, ओके। तो जरूरी नहीं है बेटा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए भी बता रही हूँ कि क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग सिंपल से याद रखो कि फ्रेज इज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड क्लॉज आर अ सेट्स ऑफ वर्ड्स, जैसे आपको आ गया अंडर द ट्री, ठीक है, तो आपने पता लगा लिया व्हाट इज दिस, ये आपको आ गया, कभी इसे पहचानना है क्या हो गया, दिस इज अ क्लॉज, ओके तनिषा, इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट, कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं, तो कंजंक्शंस आर सेट वर्ड्स दैट लिंक अदर वर्ड्स, जोड़ते हैं वर्ड्स को, ठीक है, फ्रेजेस को, क्लॉज को टुगेदर एक साथ जोड़ते हैं, जैसे कि देखो बेटा, आई लाइक कुकिंग, अब बताओ चंद्रा, व्हाट इज दिस फ्रेज और क्लॉज, दिस इज अ फ्रेज, ईटिंग क्या है, क्लॉज, आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेस, फ्रेज, ठीक है, ये सेंटेंसेस है। अब इनको हमने एक साथ ही जोड़ लिया, तनिषा इनको हमने एक साथ जोड़ लिया, ये 3 सेंटेंसेस हो सकते थे या 2 सेंटेंसेस हो सकते थे, आई लाइक कुकिंग, ठीक है, फिर आई लाइक ईटिंग, आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेस, वॉशिंग डिशेस मतलब क्या हुआ बेटा, वॉशिंग डिशेस मतलब क्या हुआ हेमंत, बर्तन धोना, बर्तन धोना तो किसी को पसंद नहीं होता ना, सबको खाना पसंद होता है, बनाना भी पसंद होता है, लेकिन बर्तन धोना किसी को पसंद नहीं होता है, तो हमने इन तीनों सेंटेंसेस को एक में बोल दिया, आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग, बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेस, आफ्टरवर्ड, खाने के बाद मुझे बर्तन धोना पसंद नहीं है, ठीक है। नाउ अनदर सेंटेंस, सोफी इज क्लियरली एग्जॉस्टेड, मतलब सोफी क्या है, दिख रहा है कि वो बहुत थक गई है, येट शी इंसिस्ट ऑन डांसिंग टिल डाउन, फिर भी वो डांस के लिए तैयार है, कभी कभी दिख जाता ना, जैसे मैं बहुत थकी हुई थी, मैं टीचर्स डे के बहुत थकी हुई थी, बट मुझे इंसिस्ट किया जाता मेरे बच्चों से कि चलो नहीं हमको पार्टी मनानी है, तो येट आई वॉज insisted to go to the party. Like that, Sophie is clearly exhausted, yet she insists on dancing till dawn. Now, let's check. अब तानिशा बता दो मुझे, Sophie is clearly exhausted is a phrase or clause. And Mohini, she insists on dancing till dawn. अच्छा,
This is the phrase. Now read this sentence. I work quickly and carefully. जब यहाँ quickly आ गया बेटा, ये हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, कि quickly आ गया तो यहाँ carefully भी होगा. ठीक है, तो यहाँ कंजंक्शन तो सही है, I work quickly and carefully होगा. ठीक है. Now बेटा coordinating conjunction. कोऑर्डिनेशन मतलब जोड़ना होता है. ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अलाउ यू टू ज्वाइन वर्ड्स. इसका भी वही काम है. phrases and clauses of equal grammatically rank in a sentence. बट वो क्या ध्यान देता है कि सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट होनी चाहिए. जैसे कि द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट, एंड सो. You can write down the coordinating conjunctions, but you make it fast. Write down quickly. ओके, डन. कोई एक लिख लो, फिर आप लोग उसे कॉपी कर लेना. किसी ने लिख लिया? ओके, सो नेक्स्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक पिज्जा और अ सैलड फॉर लंच. तो I'd like to, मैं पिज़्ज़ा या तो पिज़्ज़ा खाना पसंद करूँगी या सैलड खाना पसंद करूँगी. ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लगाया बेटा? और लगाया. कोई बात नहीं. We needed a place to concentrate, so we packed up our things and went to the library. लाइब्रेरी में क्या होता है? बिल्कुल शांति होती है. तो हमें क्या करना है बेटा? हमें ऐसी प्लेस चाहिए जो बिल्कुल ही यहाँ पे हम कंसंट्रेट कर पाए. कंसंट्रेशन किसी वर्क के लिए होता है. तो हमने क्या, अपने सारे बिलोंगिंग्स को रखे और हम कहाँ पहुँच गए? लाइब्रेरी. तो हमने यहाँ क्या लगाया बेटा? सो इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. जेसी डिडंट हैव मच मनी. जेसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बट शी गॉट बाय. उसे क्या करना पड़ा? जाना पड़ा, है ना. किसी चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है उसके पास, बट उसको जाना पड़ा. तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? बट. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ठीक है, इफ एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड. नाउ बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप्स होते हैं. 4 टाइप हैं. क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस एंड इलिएटिव कंजंक्शंस. इसे क्या पढ़ते हैं? इलिएटिव. ठीक है. नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन अबाउट दिस. क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या होता है बेटा? A cumulative conjunction merely add one statement to another. कभी कभी, बहुत कम ही, वो क्या करता है बेटा? एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ता है. जैसे कि क्या क्या है? एंड है, बोथ है, एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो.
अब हम ये सेंटेंस में डाल के देखते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। एलिस कुक द डिनर एंड पीटर टाइड द हाउस। एलिस, जरूरी नहीं था हमें कि ये सेंटेंस बताने का कि, बट हमने एंड जोड़ के हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। एलिस क्या कर रहा है, खाना बना रहा है, और पीटर क्या कर रहा है, क्लीनिंग करते हैं ना, हाउस क्लीन करते हैं, फैले हुए होते हैं तो उसे क्लीन करते हैं। शी इज बोथ क्लेवर एंड ब्यूटिफुल। बोथ, बोथ कैसे होगा, ठीक है, हमने यहाँ पे एंड भी लगाया और बोथ भी लगाया। अब यहाँ पे जरूरी नहीं था बोथ लगाना, है ना, जरूरी नहीं था ना, बट कभी आपको आ गया फिल इन द ब्लैंक्स में कि शी इज डैश क्लेवर एंड ब्यूटीफुल, तो आप बोलोगे कंजंक्शन तो है यहाँ पे एंड, तो हमने यहाँ क्या लगाया, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, दैट इट merely adds on one statement to another। कभी कभी एक स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। जैसे टॉम एज वेल एज जॉन पास द टेस्ट। टॉम ने भी पास किया टेस्ट और जॉन ने भी। इसे हम ऐसे लिख सकते थे कि टॉम एंड जॉन पास द टेस्ट, बट उस सेंटेंस को और सुंदर बनाने के लिए, हमने क्या यूज किया, एज वेल एज। टॉम भी पास हुआ और जॉन भी पास हुआ, ठीक है। हाँ आदित्य बोलो, एनी डाउट? ओके, दे नॉट ओनली लूटेड द शॉप बट ऑल्सो सेट इट ऑन फायर। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने तो दुकान को लूटा ही लूटा, और क्या किया, उन्होंने आग भी लगा दी। करते हैं ना, ताकि आग क्यों लगाते, ताकि उनके कोई निशान न रह जाए, ताकि उन्हें पुलिस पकड़ न ले, या तो लड़ाई में लगा देते हैं कि भैया इसका सब कुछ नष्ट कर दो, है ना। तो बेटा ये हमारा नॉट ओनली क्या हो गया, यहाँ कंजंक्शन हो गया, ठीक है, ओके। तो व्हाट इज इट, ये कौन सा कंजंक्शन है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। एनी डाउट? लिखने का बेटा बाद में भी दे दूंगी टाइम, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज एडवर्सेटिव कंजंक्शन। बोलिए आप, क्या है एडवर्सेटिव कंजंक्शन? एडवर्सेटिव कंजंक्शन एक्सप्रेसेस अपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन द टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट के बीच में या तो उनका जस्ट अपोजिट होगा, या उनके खिलाफ होगा, या कुछ असमानताएं होंगी, डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। जैसे कि बट, स्टिल, येट। अभी मैंने आपको बताया था येट, जब तक कि, वेयर एज, वाइल, नेवरथेलेस, एटसेट्रा। अब आप इन कंजंक्शंस को सेंटेंसेस में देखोगे तो आपको क्लियरली हो जाएगा। जैसे द रोप वॉज थिन, रस्सी क्या है, पतली है, बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग। होता है ना, बहुत पतली सी रस्सी होती है लेकिन वो बहुत मजबूत होती है। आप थ्रेड को ही हाथ से तोड़ते हो तो कैसा लगता है, कट जाएगा, है ना, तो स्ट्रॉन्ग होती है ना थ्रेड, है ना। ही इज रिच स्टिल ही इज अनहैप्पी। वो अमीर तो है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो हमने क्या लगाया यहाँ पे बेटा, स्टिल। मतलब क्या हो गया कि अभी भी वो, मान लो उसके पास कुछ है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। देयर वॉज लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, नेवरथेलेस दे डिसाइडेड टू गो अहेड। जब तक कि, छोटी सी चांस है सक्सेस की, जब तक कि वो डिसाइड नहीं करे। जैसे कि मैं बोलूँगी ऋषभ को कि ऋषभ तुम, देयर वॉज मान लो देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, नेवरथेलेस यू डिसाइडेड टू गो अहेड। आपको मतलब समझ में आया कि आप जब तक अपनी मन नहीं बनाओगे कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें सक्सेस नहीं प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये नेवरथेलेस
हमारा कंजंक्शंस हो गया। अब सैनिक के क्वेश्चन पेपर में तो थोड़े टफ ही आते हैं बेटा, इजी तो बहुत कम ही आते हैं। तो आप बोलोगे कि नेवरथेलेस, तो नेवरथेलेस कौन सा कंजंक्शन है? एडवर्सेटिव। वेरी गुड। नाउ ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। ऑल्टरनेटिव बेटा बोलने से ही ऑल्टरनेटिव मतलब क्या होता है? दूसरा। ऑल्टर मतलब दूसरा। A conjunction which present two alternatives, sometimes indicating a choice between them. Alternation मतलब choice is called a disjunctive or alternative conjunction. Disjunctive भी बोलते हैं इसे। तो बेटा जैसे कि आपको मैंने पहले भी समझाया था, और आइदर और, ये याद रखना बेटा। आइदर के साथ क्या लगेगा? और लगेगा। नाइदर के साथ क्या लगेगा? नॉर लगेगा। और नाइदर नॉर अदरवाइज, ये सारे क्या होते हैं बेटा? ऑल्टरनेटिव होते हैं। ठीक है, ठंड लग रही, कम कर, चलो अभी थोड़ी देर रहने देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव कॉफी और टी। ऑल्टरनेशन हमें मिल गया, या तुम कॉफी ले सकते हो, चाय। जैसे कोई हमारे घर में आता है तो बोलते हैं वुड यू लाइक टू प्रेफर टी और कॉफी? प्रेफर टी और कॉफी मतलब क्या आप लोग पसंद करेंगे? तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं वुड। वुड से अच्छा रहेगा बेटा विल लगाए। विल यू प्रेफर टी और कॉफी? आप क्या लेना पसंद करोगे? अगर आप अपने घर में ये सेंटेंस यूज करोगे, कोई आए तो कितना खुश होंगे पेरेंट्स, अरे हमारा बच्चा तो इंग्लिश बोल रहा है ना? विल यू प्रेफर टी और कॉफी? आप क्या पसंद करोगे? किसी ने बोल दिया टी, किसी ने बोल दिया कॉफी। ठीक है, तो हमने, बट हम मेन फोकस हमारा क्या है? और पे है। ठीक है, यहाँ पे और क्या है बेटा? कौन सा कंजंक्शन है? बोल। ऑल्टरनेटिव। यू मस्ट आइदर ओबे माई इंस्ट्रक्शन और क्विट। देखा, आइदर के साथ क्या आया? और आया। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे बेटा तो ऐसा नहीं है, या तो और लिखा हुआ आएगा या तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दो जगह होंगे। ठीक है, तो यू मस्ट आइदर ओबे माई इंस्ट्रक्शन, जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि तुम लोग मेरी बात मानो, नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, बोलती हूँ ना। यू मस्ट आइदर ओबे, मेरी बात को, इंस्ट्रक्शन को मानो, या फिर तुम्हें जैसा मन करता है वैसे करो, क्विट कर दो। आई विल नाइदर, नाइदर के साथ बेटा आता है नॉर। ना मैं आई विल नाइदर ओबे, और ना मैं तुम्हारी इंस्ट्रक्शन मानूंगा और ना ही मैं क्विट करूंगा, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। तो हमने यहाँ क्या लगाया? नाइदर एंड नॉर। शी डिडंट सिंग, नाइदर। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो नहीं लगाया आपने नाइदर नॉर। कोई बात नहीं, हमने बस एक ही लगाया, नाइदर लगाया। हर एवरी टाइम इट इज नॉट कंपल्सरी। जब आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देता ना तो आप नॉट लगाओगे। ठीक है, अगर आपको एक ही फिल इन द ब्लैंक्स है तो नाइदर। शी डिडंट सिंग नाइदर शी डांस डिड शी डांस, मतलब ना वो डांस करती है ना वो गाना गाती है ना। यू मस्ट पे द फाइन अदरवाइज, अदरवाइज, अदरवाइज कब लगाते हैं? जबकि यू मस्ट पे द फाइन अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। आपको फाइन देना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या करोगे? आपको क्या होगा? पनिशमेंट मिल जाएगी, या तो फाइन लग जाएगा, एक्स्ट्रा फाइन लग जाएगा। अब फोर्थ वन इज बेटा इलिएटिव कंजंक्शन। इसे क्या बोलते हैं? इलिएटिव कंजंक्शन। कंजंक्शन विच एक्सप्रेस एन इंटरफेरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस। सेंटेंसेस के बीच में इंटरफेरेंस, वहां क्या था? ऑल्टरेशन था, यहाँ क्या है बेटा? इंटरफेरेंस है। जैसे कि देखो,
समथिंग फेल फॉर आई हर्ड अ थर्ड। थर्ड मतलब बेटा कुछ जोर से आवाज होती है, कुछ गिरता है तो बॉटल गिरती है तो में आवाज आती है ना। तो समथिंग फेल, मैंने कुछ सुना, कुछ गिरा, तो हमने क्या लगाया, फॉर। ही वर्क्स हार्ड सो ही विल विन। तो यहाँ क्या हो गया बेटा कंजंक्शन, सो। ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करेगा तो वो क्या होगा, जीतेगा, he will win. They must have gone out for, nobody answers the phone. जब हम किसी को फोन करते हैं और फोन नहीं उठाया किसी ने, तो हम कहते हैं ना कि यार वो लोग बाहर गए होंगे, किसी ने फोन नहीं आंसर किया लैंडलाइन पे। तो आप लोग तो मोबाइल की दुनिया में हो, हम लोग लैंडलाइन की दुनिया में थे। हम लोगों के टाइम में मोबाइल तो बहुत लेट से आया, ठीक है। तो दे मस्ट हैव गॉन आउट फॉर नोबडी आंसर देम। वो गए होंगे, वो घूमने गए होंगे, तभी किसी ने फोन नहीं उठाया। तो यहाँ पे बेटा क्या है, सेंटेंसेस में इंटरफेरेंस हो गया, कुछ बताया कि किसी वजह से किसी ने फोन नहीं उठाया। ओके, तो हमने अभी फर्स्ट कौन सा पढ़ लिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने टाइप थे, 4 टाइप। फर्स्ट क्यूमुलेटिव, सेकेंड एडवर्सेटिव, थर्ड ऑल्टरनेटिव एंड फोर्थ इलिएटिव। नाउ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वैसे काम बेटा सबका एक ही होता है, कुछ कुछ हल्के फुल्के डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए उनको हम टाइप में बांट देते हैं। जैसे कि बताया ना कि कभी कभी जरूरत भी नहीं होती है, फिर भी हम सेंट लगा देते हैं, ठीक है। कभी कभी हम ऑल्टरेशन चॉइस के लिए लगा देते हैं। नाउ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस। अभी मैंने आपको क्लॉज बताया, अंडर द ट्री, है ना। तो इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्लॉजेस पे वो डिपेंड भी होगा और इंडिपेंडेंट भी वो चलेगा। जैसे कि द रोल ऑफ अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड द डिपेंडेंट क्लॉज is to establish a time, a place, a reason, a condition, a concession or a comparison for the main clause. क्लॉज के लिए वो कुछ बेटा उसमें जैसे टाइम बताते हैं ना, प्लेस बताते हैं, कोई रीज़न बताना हो, कंडीशन बताना हो, तो इन सब में हम किसका यूज़ करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वेदांशी, इज इट क्लियर टू यू? कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बेटा देखो, बिकॉज, सिंस, एज, ऑल्दो, दो, वाइल एंड वेयर एज, ये सब हमारे बेटा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। किसी रीजन की वजह से हम बिकॉज लगाते हैं, हाँ, टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, ठीक है। समटाइम्स एन एडवर्ब सच एज until, जब तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आफ्टर, बाद में, और बिफोर, इन सब का भी हम यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्टे आउट until the clock strikes 12, जिसे मैं बोलूंगी आई कैन स्टे आउट until the clock strikes 2, 2 बजे तक मैं रुकूंगी, है ना। तो मैंने एक बता दिया, रीजन बता दिया, जब तक मैं रुकूंगी, कब तक रुकूंगी, 2 बजे तक। कीप योर हैंड ऑन द वुंड until the bleeding stops, बोलते हैं ना, दबा के रखो जब तक कि खून बंद ना हो, बोलते हैं ना हम, हाँ। तो हाथ को प्रेस करके रखो जब तक कि घाव, खून बंद ना हो। वहाँ कहीं कट लग जाती है तो हम क्या कहते हैं, उसे दबा के रखो, ऐसे कोई
मुंह से ऐसे कर लेते हैं, दबा के रख देते हैं कि हाथ से नहीं प्रेस हो पा रहा तो मुंह से कर लेते हैं ताकि ब्लड हमारे अंदर भी चला जाए, बट वो गलत है, उससे क्या होता है, इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो नहीं करनी चाहिए। आपको जैसे कट हो गया तो आप हाथ से प्रेस करके रखो, आप ऐसे कहते, बहुत लोग ऐसे करते हैं मुंह से ऐसे दांत से दबा लेते हैं, उससे क्या होता है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे कंजंक्शन के बारे में, ठीक है। स्टीव विल स्लीप wherever there is a bed, wherever कहीं भी, स्टीव विल स्लीप, उसे कहीं भी बेड मिल जाए तो वो सो जाएगा, सभी का होता है, बेड दिख जाए सो जा भैया, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, है ना, होता है ना, हम थक जाते हैं, हमें नींद आती है तो कहीं भी नीचे भी गद्दा बिछा हो जाता है, वहां भी सो जाते हैं, ठीक है। She left early because Tony arrived with new girlfriend. अब उसकी भाई 2 गर्लफ्रेंड होगी, तो she left, वो जल्दी निकल गई क्योंकि टोनी अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ आ गया, है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कितनी हंसी आ जाती है। सार्थक टॉफी खा रहे हो? If it rains, the best is off. अगर बारिश होगी तो बेट इज ऑफ। हमने किसी चीज पे बेट लगा लिया होगा, यार बारिश नहीं होगी, वो कहे बारिश होगी, तो क्या बोल देंगे, अगर बारिश होगी तो हमारी जो बेट लगी हुई है वो खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या लगाया, पहले इफ लगाया। इवन दो शी स्किन्ड, शी स्टिल लुक लाइक $1 million. आई विल, ओके दिस इज अनदर सेंटेंस। तो वो अजीब सी दिखती है लेकिन फिर भी वो बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि कोई बहुत ही गोरे गोरे नहीं है, बहुत ही सुंदर नहीं है, लेकिन मतलब यार वो बहुत ही चार्मिंग है, वो तो ऐसा लगता है कि $1 million, मतलब बहुत कीमती है। कुछ भी जरूरी नहीं है कि लड़की का फेस ही, ठीक है। आई विल सक्सीड वेयर एज यू विल फेल, मैं जीत गया जबकि तुम फेल हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंड का यूज नहीं करेंगे बेटा, हम यहाँ क्या यूज करेंगे, वेयर एज, ठीक है। नाउ बेटा कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शन आर पेयर्स ऑफ द कंजंक्शन दैट वर्क टुगेदर। वैसे तो कंजंक्शन का काम ही टुगेदर होता है, लेकिन कुछ कोरिलेशन होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा आइदर और, मैंने आपको बताया था नाइदर नॉर एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी एक साथ चलते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स देखें। आई एम फिनिश्ड विथ बोथ माई इंग्लिश एसे एंड माई हिस्ट्री एसे। अब यहाँ क्या बता रहा है बेटा, आई एम फिनिश्ड विथ बोथ माई इंग्लिश एसे एंड माई हिस्ट्री एसे। तो हमने यहाँ रिलेशन है इंग्लिश एसे और हिस्ट्री एसे दोनों, तो यहाँ पे हमने 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हमने एक जगह बोथ लगाया, एक जगह एंड लगाया। शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटिफुल, ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताए। आई विल आइदर गो फॉर अ हाइक और स्टे होम एंड वॉच टीवी। हाइक मतलब चढ़ना, तो या तो मैं चढ़ाई पे ऊपर चढ़ने जाऊंगा या मैं घर पे टीवी देखूंगा। तो बेटा जो पैशनेट होते हैं, व्हाट हैपेंड बेटा, जो पैशनेट होते हैं वो तो हाइकिंग पे जाते हैं, और जो लेजी भी होते हैं वो घर में बैठते हैं आराम से। तनिषा, इज देयर एनी प्रॉब्लम? जेरी इज नाइदर रिच नॉर फेमस। मैंने आपको बताया जेरी क्या है, ना वो रिच है ना ही वो फेमस है, तो यहाँ आइदर और नहीं लगाएंगे, हमें पता है स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव, तो हम क्या लगाएंगे, नाइदर नॉर, ठीक है। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी फनी। तो यहाँ वो इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है कि हम ये बोलेंगे कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, अरे यार वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है, वो तो फनी भी बहुत है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट
बट ऑल्सो वेरी फनी, वो तो बहुत फनी भी है, ठीक है। वुड यू रादर गो शॉपिंग और स्पेंड, अब देखो बेटा ये रादर आप लिख सकते हो, रादर और वुड यू रादर गो फॉर शॉपिंग और स्पेंड द डे एट द बीच, जैसे टी और कॉफी का पूछा था, तो इसमें हमने दो ऑप्शन रख दिए। हमने बोला तुम शॉपिंग करने जाना पसंद करोगे या बीच पे जाना पसंद करोगे, तो आप लोग क्या पसंद करोगे? बीच पे जाना, मैं तो शॉपिंग के लिए जाऊंगी। ओके, नाउ लिस्ट ऑफ कंजंक्शंस। बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप लोग लिख लो, लिखा था आपने? लिख लिया था? लिख लो जल्दी से। करने लगे मुझे। ओके, नाउ बेटा कोरिलेटिव कंजंक्शंस आपको ये लिखना है। चलो मैंने आपको वैसे पढ़ा दिया है, आपको मैं टाइम दे दूंगी, आप लिख लेना, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शन ये होते हैं बेटा नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट, वेदर और, आप ये भी लिख लो, रादर और के साथ वेदर और भी लिख लो। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसमें मैंने आपको सब पढ़ा दिया मैंने आपको। अब इनकी लिस्ट में आपको टाइम दे दूंगी लिखने के लिए, ठीक है। अब बेटा मेन पर्पस क्या होता है कंजंक्शन का, तो मेन पर्पस होता है बेटा एडिशन, जोड़ते हैं, वर्क टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर, एंड ऑल्सो टू एज वेल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनका हम यूज किस में करते हैं? एडिशन में। चॉइस में हम, जैसे ऑल्टरेशन बताया था, चॉइस में हम क्या करते हैं? और आइदर और, ठीक है। कंट्रास्ट, इनके बीच में डिफरेंस होता है, तो हम क्या लगाते हैं? बट, दो, ऑल्दो, वेयरएज। कोई रीजन हमें पता होता है बेटा, रीजन पता होता है वेदांशी, तो हम क्या लगाते हैं? बिकॉज, एज, सिंस, हमें टाइम पता है। जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी के बीच में, तो हम क्या लगाते हैं? एज, मैनर। बेटा किसी भी सेंटेंसेस को अच्छे वे में लिखने के लिए हम एज इफ, एज दो का यूज करते हैं, और टाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइल, जबकि, अनटिल, जब तक, सिंस हमें टाइम पता है, आफ्टर, बिफोर हमें पता है, एज हमें पता है, ठीक है। उनमें हम, तो हमारा ये पर्पस है कंजंक्शन का। नाउ वी विल डू दिस एक्सरसाइज in another video. Okay, thank you.